प्रश्नावली 9.1 के 4 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 5 से देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 को मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कहा जा रहा है एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये जो हाइट है इसका कितना है? पतंग का हाइट जो है 60 मीटर का है। बोल रहा है पतंग में लगी डोरी, बोल रहा है पतंग में एक डोरी लगा है, बोल रहा है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। कह रहा है इस पतंग को, जो ये डोरी है इसको कहा जा रहा है कहीं पे अस्थायी रूप से, ये जो डोरी है इसको कहा जा रहा है अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है कहीं पे धरती पे, कहीं पे मान लीजिए खूंटा गाड़ करके इसको क्या किया गया है? बांध दिया गया है। बचपन में हम लोग चलाते थे तो ऐसे ही करते थे, लोग कहीं पे डोरी से बांध देता है। और बोल रहा है ये डोरी का जो पतंग के साथ झुकाव केंद्र है भूमि से, ये कितना है? 60 डिग्री का। कह रहा है इसका जो झुकाव है भूमि के साथ, डोरी का जो झुकाव है, बोल रहा है भूमि के साथ इस डोरी का जो झुकाव है 60 डिग्री का है। तो कह रहा है यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब कहा जा रहा है डोरी एकदम सीधा सीधा है, किसी भी तरह का ढील नहीं है। तो जो डोरी की जो है लंबाई, उसको कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या हम इस लंबाई को एच या एल कुछ भी कह सकते हैं क्या? और आपको ये कर्ण जैसा लग रहा है, अगर हम इसको ए बोलें, इसको बी बोलें, इसको सी बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो कहना है, जैसा कहना है कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हर बार मान के ही चलते हैं। और ये तो जानवे करते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। हमने एक टेबल लिखाया था और कुछ फॉर्मूला आपको दिया था। हमें देखिए यहाँ पे हमारे पास P है और हमें H का रिलेशन निकालना है, यानी और कोण दिया हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि P बटा H। ये H में आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैं इसे बड़ा H मान लेता हूँ, या L कहो तो L मानते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2। P का मान हमारे पास है 60 और H का मान हमें कहा जा रहा है निकालने के लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, √3h और ये हो गया 60 इंटू 2। तो क्या हम H बराबर 60 इंटू 2 बट्टा √3 और हर प्रमेयकरण से क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इस तरह से ये तो हो गया सरदुना 120 √3, 2 बार करने से 1, 43 जा 120 और आपका आंसर हो गया 40 मीटर। कहने का मतलब ये है हमारा, डोरी की लंबाई क्या होगी? डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? 40 √3 मीटर। चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। साइज प्रश्नावली 9.1 के 5 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। छठे प्रश्न पे आइए चलते हैं। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, बोल रहा है एक लड़का है जिसका हाइट है, एक लड़का है जिसका हाइट है 1.5 मीटर। 30 मीटर उसी के कुछ दूरी पे 30 मीटर लंबा एक भवन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है और यही लड़का यहाँ से चल करके, यही लड़का यहाँ से चल करके भवन की ओर जा रहा है, तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले कितना था? 30 डिग्री। जैसे जैसे आगे जाता रहा कोण का मान बढ़ता जा रहा है, और ये कितना पे चला गया? 60 डिग्री पे। तो कहा जा रहा है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी ओर चल के गया है। कह रहा है यहाँ से ये लड़का चल करके यहाँ तक कितने दूरी पर, ये यानी कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी था? हमने कहा नहीं पता, एक्स माना। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी कुछ है, जाहिर सी बात है हमने वाई माना इसको। जब इसका हाइट 1.5 मीटर है तो जाहिर सी बात है यहाँ से ये ऊपर ही देख रहा होगा, यानी इसके हिसाब से अब कितना हाइट है बिल्डिंग का? 28.5, क्योंकि हमने इतना घटा दिया है। हमारे पास रिलेशन के लिए यहाँ पे लंब है, यहाँ पे आधार है, तो क्या हम इसको, और हमेशा आपको बोले मान अपने मन से माने, तो हमने इसको ए बी सी और डी माना। पहले हम लोग इसको देखते हैं। माना
चली गई दूरी कितना है x मीटर। बची हुई दूरी अगर कहना चाहूं, बची दूरी तो वो कितना है y मीटर। अगर y मीटर और चलेगा तो कहाँ बिल्डिंग के पास पहुंच जाएगा। ये है, कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको पूरा मीटर लिख लीजिए, इसको पूरा मीटर लिख लीजिए। हमने देखा हमारे पास त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टा आधार। ये tan हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास आधार है, हमारे पास लंब है और रिलेशन ही ऐसा बनता है, तो हमने कहा tan 60 का मान होता है √3 p बट्टा b। p का मान यहाँ पे क्या है, p का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 28.5 जो हमने निकाला है। b का मान कितना है y, हम लोग के पास मान है 28.5 बट्टा y। तो क्या हम √3y बराबर 28.5 कह सकते हैं। तो क्या हम y बराबर 28 क्या हम y बराबर 28.5 और ये गुना में है तो इधर के भाग में, क्या हम समीकरण एक इसे कहें। आइए एक और रिलेशन है, आगे हम लोग देखते हैं। पुनः त्रिभुज, अब ये 30 डिग्री वाला है, हमारे पास दो ही कौन था, वो 60 और 30 डिग्री, हमने 60 वाला निकाल लिया। अब 30 के लिए भी हमारे पास आधार है, हमारे पास आधार है यहाँ से यहाँ तक और लंब है हमारे पास वही का वही। तो क्या हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में tan 30 डिग्री बराबर फिर से वही p बट्टा b। लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है 28.5, जबकि आधार कितना है x प्लस y। ये हुआ 28.5 x प्लस y। तो क्या हम x प्लस y बराबर 28.5 और ये गुना में भाग में है तो इधर जाके गुना में, क्या हम कह सकते हैं हमारे पास x प्लस y बराबर आ गया 28.5 √3। हमारे पास पहले से ही मान है y का, तो क्या हम y का मान यहाँ रख सकते हैं 28.5 डिवाइडेड बाय √3, 28.5 √3। x बराबर हो गया 28.5 √3, ये प्लस था, देर जाके माइनस 28.5 √3। 28.5 क्या हम कॉमन इसको ले सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल ले सकते हैं। हमने 28.5 कॉमन ले लिया इसमें से। अब ये है हमारे पास √3 1 बटा √3। अगर आप बटा वर्ग का घटाव जानते हैं तो 28.5 ये 2 बार है, इसका मतलब 3 - 1 बटा √3। क्या हम इसे 28.5 इंटू 3 में से 1 गया तो 2 बटा √3 कह सकते हैं। हर परमीकरण से √3, 28 दूना 56 और 1 57। 28 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो गया 57। ये हमारा √3 और बट्टा 3, 19 तिया 57, 19 √3 मीटर। हमारे ये लड़का जो गया हुआ है x, तो हम कह सकते हैं लड़के द्वारा भवन की ओर दूरी, भवन की ओर तय दूरी बराबर 19 √3 मीटर। यही आपका क्या है आंसर है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को, प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। 7वें प्रश्न पे हम लोग बात कर रहे थे और 7वां प्रश्न है, बिंदु ए के भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, मैंने कहा भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा क्या है, कोई भवन है। बोल रहा है उस भवन के शिखर पर एक संचार टावर लगा है। ये कोई टावर लगा हुआ है, कौन सा टावर है,
संचार टावर, वो जो होता है ना शहरों में जो होता है मोबाइल के लिए मोबाइल टावर, ये संचार मीनार लगा हुआ है। बोल रहा है मीनार के तल से, मीनार का जो ये तल है सरफेस है वहां से बोल रहा है उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और साथ के साथ इसका जो टॉप है उससे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कहा जा रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। हमें कहा जा रहा है ये जो संचार टावर है उसकी हाइट ज्ञात करने को कहा जा रहा है। हमने फिगर आपके लिए बना दिया है पहले से ही ताकि आसानी से हो समझने में। हमने कहा त्रिभुज ए बी सी डी, अपने मन से, कुछ नहीं है, हमेशा हम अपने मन से मानते हैं, आपको जो मानना है मानिए। रिलेशन देखिए हमारे पास फिर से लंब है और आधार है, इसलिए हम लोग tan थीटा का प्रयोग करने वाले हैं। तो क्या हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी डी में, आप कहिएगा सर त्रिभुज ए बी सी क्यों नहीं लेते हैं? हम हर बार छोटा इसलिए लेते हैं ताकि जो बड़ा वाला लेंगे उस समय ये मान जाके वहां पे पुट कर देंगे। आपका मन है जहां से आप लेना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी से बचने के लिए हम सीधे लेते हैं। तो हमने कहा tan 45 ए बी डी का कोण कितना है 45। तो हमने कहा tan 45 बराबर जानवे करते हैं लंब बटा आधार, यानी कि P बट्टा B। tan 45 का मान 1, हमारे पास P का मान है 20 मीटर और x मतलब जो आधार है वो x, यानी हम कह सकते हैं x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। हमारे पास अब x का मान है तो क्या हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी और सी की बात करें जिसका कोण कितना है 60 डिग्री, आधार फिर से x ही है, तो फिर से हम लोग tan 60 डिग्री लंब बटा आधार, यानी कि P बटा B। tan 60 का मान √3, P का मान हमारे पास, अब इसका हाइट यहां से यहां तक का हो गया, यहां से यहां तक, यानी कितना हो गया 20 प्लस का h बटा ये फिर से कितना है x है। अगर हम मान रखना चाहें x का तो क्या हम 20 सीधे रख सकते हैं? तो हमने कहा 20 प्लस h 20। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें यानी हमारे पास है क्या वैल्यू, क्या है हमारे पास वैल्यू है √3 बराबर 20 प्लस h बट्टा 20। हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा, ये कितना हो गया 20√3 बराबर 20 प्लस h। तो क्या हम h बराबर कह सकते हैं 20√3 माइनस का 20? क्या हम 20 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, और यही हो गया हमारा मीटर में आंसर। इस पे जो टावर लगा है इसका जो ऊंचाई है कितना है 20 इंटू √3 - 1, यानी कि संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 - 1 मीटर आंसर। आपके संचार टावर की ऊंचाई कितनी हो गई 20 इंटू √3 - 1 मीटर। नोट करिए इस प्रश्न को, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 के 7 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 45 डिग्री है। तो कहा जा रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले एक टर्म आया पेडेस्टल, कुछ नहीं है, दरअसल चबूतरा का बात हो रहा है जिसपे मूर्ति रखी है। कह रहा है कोई चबूतरा है जिसपे कोई मूर्ति रखा है और उस चबूतरा का हाइट हमें नहीं पता, कह रहा है ये थोड़ा बता दे कितना है। लेकिन हाँ इसके ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, एक मूर्ति रखी हुई है जिसका हाइट कितना है, जिसका हाइट है 1.6 मीटर। ये कहा जा रहा है थोड़ा हाइट बताते कितना है, और कह रहा है यहां से ये जो मूर्ति लगा है किसी बिंदु पर इसका जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री का है और इस पेडेस्टल का जो कोण है ये कितना है 30 डिग्री का है। इनका कहना है मूर्ति के साथ ये कितना डिग्री का कोण बनता है
60 डिग्री का, जबकि पेडेस्टल के टॉप के साथ कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। तो क्या हम इसे ए बी सी डी कह सकते हैं? कंफ्यूज मत होइए, ये रहा हमारा फोटो। हमने कहा ये हमने कहा एक चबूतरा है, चबूतरा पे एक फोटो लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। कह रहा है यहाँ से इसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और कह रहा है यहाँ से इस चबूतरा का कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। हमने कहा ए बी सी डी ये है, और आपसे कहा जा रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। आइए सोल्व करते हैं इसको। हमने देखा फिर से रिलेशन, हमारे पास h है और ये फिर से x माना, तो क्या हमारे पास tan का रिलेशन आ रहा है? तो हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में tan 45 बराबर कितना है हमारे पास ऊंचाई? लंब बट्टा आधार P बट्टा B। उससे पहले ये लिख लीजिए, माना पेडेस्टल, हर बार ये लिख लीजिए ताकि नंबर ना कटे। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर हमने माना है। तो क्या हम लंब बराबर कह सकते हैं h, जबकि आधार हमारे लिए क्या है? x। tan 45 का मान 1, तो क्या हम कह सकते हैं h बट्टा x, यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा? x। समीकरण 1 रखते हैं इसको, ये हमारा समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। पुनः त्रिभुज ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी और डी में इस बार कोण हमारे लिए कितना है? 60 डिग्री बराबर लंब अब हमारे लिए यहां से यहां तक है, यानी h प्लस 1.6 बट्टा x। tan 60 का मान √3 और ये हो गया h प्लस 1.6 बट्टा x। क्या हम h को x भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, अभी हमने किया। यानी कि अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये क्या हो गया? √3 x 1.6। क्या हम इस x को इधर ला सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? √3 माइनस एक्स बराबर 1.6। हमने x कॉमन ले लिया, ये क्या हो गया? √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो क्या हम x बराबर कह सकते हैं 1.6 बटा √3 माइनस 1। हर परमेयकरण करने पे माइनस था तो प्लस। हमारे पास x बराबर हो गया, हमारे पास x बराबर हो गया 1.6 √3 प्लस का 1। क्या हम इसका √3 का, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये है 1.6 √3 प्लस 1, और ये स्क्वायर करने पे 3 माइनस 1, यानी क्या हो गया? 1.6 √3 प्लस का 1 बट्टा 3 में से 2 गया तो काटने पे 0.8। तो क्या हम कह सकते हैं जो x था वही क्या है? h भी है, और वो कितना है? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि पेडेस्टल की ऊंचाई
बराबर 0.8 रूट अंडर 3 प्लस का 1 मीटर आंसर। चलिए इस प्रश्न को नोट करिए, फिर हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, जो कि प्रश्नावली 9.1 का नंबर सवाल है और दिया हुआ है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। कह रहा है कोई मीनार है, इसके पाद बिंदु से यानी यहां से किसी भवन के साथ जो इसका टॉप का कोण होता है, उन्नयन कोण होता है, टॉप के साथ भवन के कह रहा है भवन के शिखर माने सबसे ऊंचा, उसके साथ जो इसका कोण है कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का बोला है। और भवन के पाद बिंदु से, अब कह रहा है भवन का जो ये पाद बिंदु है यहां से इसके जो टॉप का कोण है ये कितना है, 60 डिग्री। अब कहा जा रहा है ये 60 डिग्री कोण आता है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है। कहा जा रहा है ये जो मीनार का हाइट है ये कितना है, 50 मीटर ऊंचा है। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करो ना। हमने अपने मन से माना h मीटर, देखते हैं कितना आता है। दूरी को क्या हम अभी भी x मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। हमने कहा a b c d, बस अपने मन से। हमारे पास अभी भी रिलेशन देखिए, लंब बटा आधार यानी कि tan थीटा हमें फिर से यूज करना है। तो क्या हम कह सकते हैं त्रिभुज ए सी डी में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार यानी कि P बटा B। P का मान हमारे पास कहाँ है, क्या है, H, और B का मान हमारे पास X है। और tan 30 होता है 1 बटा रूट अंडर 3, tan 30 होता है 1 बटा रूट अंडर 3, ये हो गया H बटा X। तो क्या हम X बराबर रूट अंडर 3H बोल सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में थीटा है 60 डिग्री, हमारे पास है फिर से लंब बटा आधार यानी कि लंब का मान हमारे पास अब कितना है 50, आधार का मान हमारे पास कितना है x, tan 60 का मान ये हो गया, हमारे पास है 50, ये है हमारे पास x का मान है रूट अंडर का 3h, रूट अंडर 3h। तो क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3h बराबर का 50। आप ही बताइए, 2 बार ये रूट है, इसका मतलब हट गया क्या। तो क्या हम h बराबर कह सकते हैं 50/3 यानी कि 50/3 मीटर, या फिर और कह सकते हैं 16 या 48, 16.2/3 मीटर आंसर। इस प्रकार हम कह सकते हैं भवन की ऊंचाई बराबर 19.2/3 मीटर, आपका आंसर हो गया। ये है भवन की ऊंचाई 19.2/3 मीटर। चलिए इसको नोट करिए, फिर अगले प्रश्न। प्रश्नावली 9.1 के हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हमने देख लिया है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। कहा जा रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। कहा जा रहा है कोई सड़क है जो कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। कह रहा है सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। कहा जा रहा है इस सड़क के दोनों छोर पर समान लंबाई के, अगर यानी h ये है तो h ये भी है, 2 खंभे लगे हुए हैं। और कहा जा रहा है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से कोई एक पॉइंट लिए, वहां से बिंदु से खंभों का शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री। कह रहा है यहां से 60 डिग्री मतलब थोड़ा पास में लेना पड़ेगा।
बोला है ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और दूसरा कह रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कहा जा रहा है, पहले तो कहा जा रहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, हमने h माना है, और कहा जा रहा है खंभों का इस बिंदु से इस खंभा का यहां से यहां तक का दूरी हमने कहा x, और बताइए दोनों मिला करके 80 है तो एक x है तो दूसरा क्या होगा 80 माइनस x। कोई दिक्कत नहीं। तो बोला है खंभे का, बोला है खंभे की, पहले तो बोला है ऊंचाई ज्ञात करिए, दोनों खंभों का ऊंचाई बराबर है, बिल्कुल सही है। खंभों से बिंदु की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी की ये बात कर रहा है। हमने अपने मन से, जैसे हर बार हम करते हैं, ए बी सी डी ई, ये हमने माना। फिर से हमारा देखिए लंब है हमारे पास, आधार है, फिर से फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है tan थीटा वाला। हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में कोण कितना है tan 60 डिग्री, हमने कहा tan 60 डिग्री, ये है लंब बट्टा आधार, यानी कि P बट्टा B। लंब है हमारे पास H, आधार है हमारे पास X। उससे पहले हर बार की तरह हम लोग मान लेंगे, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हमारे पास ये डाटा है, tan 60 का मान √3, ये हो गया h बट्टा x, यानी हम कह सकते हैं x बराबर √3, हम कह सकते हैं h बराबर √3x। हमने कहा समीकरण 1। आइए पुनः त्रिभुज सी डी ई में, हमने कहा त्रिभुज सी डी ई में थीटा कितना है हमारे लिए tan थीटा, लंब बट्टा आधार, लंब जिसका मान h है, आधार हमारे लिए क्या है 80 माइनस x, tan 30 का मान हो गया 1/√3, ये है h का मान कितना है √3x बट्टा 80 माइनस x। तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये हो गया 80 माइनस का x और ये हो गया √3 इंटू √3 का x। क्या हम 80 माइनस एक्स, √3 से गुना हो गया 3x कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ये हो गया 80, 3x पहले से था, इधर से x माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया, यानी कितना हो गया 4x। तो क्या हम 4x बराबर 80 कह सकते हैं, तो x बराबर क्या हम कह सकते हैं 20 मीटर, बिल्कुल कह सकते हैं। इस हिसाब से हमारा ऊंचाई इस टावर का, ये तो पहला हो गया, यहाँ से इस बिंदु तक के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर, ये तो पहले का आया। दूसरा है हमें ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, और ये कितना है √3x, यानी कि 20√3 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितनी है, इतनी है। अब दूसरे बिंदु से, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितना है 80 माइनस x, और हमने x का मान इधर 20 निकाल रखा है, हमने 20 ये किया, कितना हो गया 60 मीटर। यानी हमारे पास अब पूरा डाटा है, पहले खंभे से उस बिंदु के बीच की दूरी है कितना है 20 मीटर, दूसरे खंभे से दूरी कितना है 60 मीटर, और इस टावर का ऊंचाई, इस खंभे का ऊंचाई कितना है 20√3 मीटर। आंसर नोट करिए, फिर हम लोग अगले प्रश्नों को देखते हैं।